हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अजय मैथ्स क्लासेस पे। बच्चों आज मैं ट्रायंगल कराने जा रहा हूँ जिसको हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, ये क्लास 9th का चैप्टर मैंने लिया है, लेकिन जो मैं डिटेल कराऊंगा इसमें ये आपके 8th में भी यूज होगा, 11th में भी है, ठीक है, 10th में भी है। तो ट्रायंगल का मैं बेसिक से बताऊंगा आपको और एडवांस तक ले जाऊंगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको हर एक स्टेप को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, जिससे कि आप को जो है ट्रायंगल का कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, इसमें मैं जितने कंटेंट लूंगा ना बच्चे, जो भी टॉपिक लूंगा, ये सारे आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। ठीक है, और इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, और ये जो कोर्स मैं करा रहा हूँ आपको, जो टॉपिक कराऊंगा, ये आप मार्केट से लेंगे ना तो मार्केट में आपको हजारों रुपए पे करने पड़ेंगे इसके लिए। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको बस लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए जितने भी टॉपिक कवर होंगे ना, ये आपके बुक से एडवांस ही होगा। तो जो बच्चे ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं या KVPI में भी पार्टिसिपेट करते हैं, ये उनके लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो 1 बाय 1 आप देखते जाइए कि जो जो इस टॉपिक में कराता हूँ, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो जो ट्रायंगल हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, उसमें मैं कौन कौन से टॉपिक कवर करूंगा। इंट्रोडक्शन टू ट्रायंगल्स, ठीक है, ट्रायंगल्स का जो इंट्रोडक्शन है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स, किस किस टाइप के होते हैं, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स में बहुत सारी टर्म भी होती हैं, ऐसे तो नहीं खाली ट्रायंगल ही एक ही वर्ड है, इसमें कई सारे शब्द भी इससे रिलेटेड होते हैं, वर्ड्स, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका क्राइटेरिया क्या है, दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंसी हो जाती है, ठीक है, हिंदी में इसको सर्वांग समता बोलते हैं। तो जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं, तो उसको हम किस टाइप्स के लिए लिख सकते हैं और उसको किस तरह हम यूज कर सकते हैं अपने सॉल्यूशंस में। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है इसका, और इनइक्वालिटी इन ट्रायंगल्स, लास्ट में पढ़ेंगे हम इनइक्वालिटी इन ट्रायंगल्स। ठीक है बच्चों, तो 1 बाय 1 में आपको सारे टॉपिक कराता हूँ, आप बड़े ध्यान से देखिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, नोट्स का जो मैं करा रहा हूँ वही बड़े ध्यान से देखिएगा, तो आपके सारे कंसेप्ट और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको कहीं भी कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये बच्चों फर्स्ट टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रायंगल्स। तो बच्चों इंट्रोडक्शन ट्रायंगल्स में क्या है, आपने ट्रायंगल्स त्रिभुज तो सभी ने पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में, 8th में भी। तो ट्रायंगल होता क्या है बेसिकली, तो बच्चों त्रिभुज क्या है, एक बंद आकृति होती है। ठीक है, ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड फिगर ऑफ 3 साइडेड। तो कोई भी 3 साइड है आपकी, ये ठीक है, कोई भी लाइन सेगमेंट है 3, और ये क्लोज्ड फिगर बना रहे हैं, यानी बंद आकृति बना रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। ये मान लो ABC है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो बच्चों ये क्लोज फिगर होगी, ठीक है, 3 साइडेड की, 3 भुजाओं की, ठीक है, 3 लाइन सेगमेंट की, ये क्या है, बंद आकृति, क्लोज फिगर है, तो इसको ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसमें बच्चों होता क्या है, 3 साइड होती हैं, ठीक है, साइड होती हैं, यानी हिंदी में भुजा बोलते हैं। 3 साइड होगी, कौन कौन सी हैं, AB, BC और CAIC। ठीक है, और क्या होता है बच्चों, एंगल्स होते हैं, ठीक है, कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं, 1 2 3, 3 कोण होते हैं इसमें। ठीक है, 3 कोण हो गए ना, तो इसको कौन कौन से हैं, ये हो गया, B हो गया और C हो गया, 3 कोण हो गए। तो उनको लिखने का तरीका क्या है, आपको ये भी आना चाहिए, क्योंकि मैं क्या है आगे कॉन्ग्रुएंसी भी कराऊंगा ना। आप कॉन्ग्रुएंसी करेंगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा जो ट्रायंगल लिखते हैं हम, त्रिभुज लिखते हैं, उसको किस पैटर्न में लिखा जाता है, ताकि हम आगे जो यूज करेंगे ना उसका, उसमें कोई डिफिकल्टी ना आए। तो उसको लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए। तो जो एंगल ए है, इसको 3 तरीके से लिख सकते हैं, या तो सिंपल लिख दो, ठीक है, और जो हम कॉन्ग्रुएंसी करेंगे उसमें कैसे लिखोगे, एंगल BAC लिख सकते हो, और या फिर एंगल CA भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो एंगल ए को आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरह एंगल B है, P को कैसे लिखोगे, एंगल
ए बी लिख सकते हो या फिर एंगल सी बी ए लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, उसी तरह एंगल सी है, इसको आप क्या लिखेंगे, या तो एंगल सी सीधा सीधा लिख दो अगर कुछ और नहीं करना है उसमें। अगर उसके बेस पे जैसे कॉन्ग्रुएंसी है उसमें क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए हमें ये टाइप मालूम होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम इसके बेस पे अपने सॉल्यूशंस कर सके। तो एंगल सी को आप इसी तरह लिख सकते हो, एंगल ए सी बी और एंगल बी सी ए। ठीक है बच्चों, तो जो बीच वाली टर्म होती है ना, ये आपका एंगल होता है। ठीक है, जो बीच में है ना, यही आपका एंगल है, देखो। तो इस तरह आप एंगल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, लिख सकते हो। तो तीसरा बच्चों क्या है, एंगल यानी साइड हो गए, एंगल हो गए, ठीक है, भुजा हो गई, कोण हो गए, और तीसरा होता है बच्चा आपके वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स। तो इसमें 3 वर्टेक्स हो गए, कौन कौन से हैं, ये हो गया, बी हो गया, सी। ये जो होते हैं पॉइंट, ये इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है बहुत आसानी से मैंने समझाया है, आपको समझ में भी आ गई होगी। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन ये बेसिक पता होना चाहिए। अगर ये भी नहीं आएगा ना तो फिर आप एडवांस कर ही नहीं सकते हो। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूं, जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स, यानी त्रिभुज को कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, किस किस टाइप के होते हैं और क्या आधार है उनका। तो ये बच्चों नेक्स्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, जो त्रिभुज है उसका वर्गीकरण कैसे करते हैं, किस आधार पे करते हैं। तो बच्चों 2 आधार पे करते हैं, देयर आर 2 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। तो फर्स्ट क्या है, तो एक तो बच्चों जो ट्रायंगल्स को है उनकी जो साइड होती है, जो भुजाएं होती हैं, उसके आधार पे बांटते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है बच्चों, तो साइड जो ट्रायंगल होता है बच्चों, ट्रायंगल ये होता है ना, तो इसमें 3 तरीके के हो सके, या तो तीनों साइड बराबर हो, ठीक है, या 2 साइड बराबर हो, या क्या है, तीनों में से तीनों अलग अलग हो, कोई भी बराबर ना हो। तो इसमें फर्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो इसमें आता है बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल। ठीक है, ट्रायंगल, जिसको बच्चों हिंदी में बोलते हैं समबाहु। ठीक है, हिंदी में समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये क्या होता है बच्चों, ये ट्रायंगल हमारे पास त्रिभुज, ठीक है, एबीसी। तो इसमें क्या है, अगर तीनों साइड बराबर हैं, ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों लाइन सेगमेंट बराबर हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी, ठीक है, अगर तीनों बराबर हैं तो उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और दूसरा इसमें होता है बच्चों आइसोसेल्स, आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो आइसोसेल्स में क्या होता है, ये ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, तो इसमें अगर 2 साइड बराबर है, ठीक है, मान लो एसी और बीसी बराबर है, एसी बराबर है बीसी, ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं बराबर होती है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, समद्विबाहु। हिंदी बोलते हैं, ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, और इंग्लिश में आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसकी खासियत क्या होती है बच्चों, 2 साइड बराबर होती हैं इसमें। और लास्ट है इसमें पढ़ेंगे हम बच्चों, थर्ड क्या है, स्केलेन ट्रायंगल, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, हिंदी बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु से जैसे नाम से पता लग रहा है बच्चों, क्या होता है, इसकी जो तीनों साइड होती हैं ये अलग अलग होती हैं। ठीक है, इनकी जो मेजरमेंट है, इनकी जो नाप है बराबर नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी, ये, ठीक है, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी है। तो तीनों जो भुजाएं होती हैं, तीनों लाइन सेगमेंट है, इसमें अलग अलग होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। तो ये तो बच्चों क्या था कि जो उनकी साइड्स हैं, ठीक है, जो भुजाएं हैं, उसके आधार पे हमने बांटा इसको। एक होता है कि इसके जो ट्रायंगल्स हैं उसके बेसिस पे भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो वो क्या है वो देखते हैं हम।
तो जो नेक्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स मतलब जो कोण है ना, उनके कोण के आधार पर हम उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। तो जो ट्रायंगल है बच्चों, उसमें क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा होगा बच्चों राइट एंगल हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और तीसरा जो होगा सी आपका होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। तो जो एंगल्स है, जो कोण है, उसके आधार पर हम कैसे बांट सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको बच्चों हिंदी में बोलते हैं समकोण बोलते हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल तो उसको बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज हो गया। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। तो हिंदी में अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं, एक्यूट को बोलते हैं न्यून कोण और राइट एंगल को बोलते हैं समकोण। तो बच्चों इनकी क्या खासियत होती है, तीन टाइप्स तो हो गए, क्योंकि तीन एंगल होते हैं ना उसमें। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है बच्चों, ये तो कोई भी ट्रायंगल, ठीक है, कोई भी त्रिभुज अगर उसका एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री है, तो वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसमें क्या है, एंगल भी वो 90 डिग्री है, ठीक है। दूसरा है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो जो कोई भी ट्रायंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल इन विच ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल, ठीक है, सारे अगर न्यून कोण है तो वो क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, ये ABC, तो इसमें बच्चों ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है। तो सारे जो एंगल्स हैं, सारे कोण क्या हैं, लेस देन 90 हैं, सभी एंगल्स 90 से छोटे हैं। इट मीन्स जो एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B और एंगल C, ये क्या है, लेस देन 90 डिग्री, 90 से छोटे हैं सारे। और जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, ऐसा ट्रायंगल, ठीक है, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक भी कोण अगर 90 से ग्रेटर है, 90 से बड़ा है, तो उसको बोलते हैं एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। तो इसमें देखो ये क्या है, ये B है ना, एंगल B, तो ये क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो एक भी कोण, एक भी एंगल जो है त्रिभुज का अगर 90 डिग्री से बड़ा है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज। तो इस तरह आप जो है इसके जो एंगल्स हैं, जो त्रिभुज के कोण होते हैं, उसके बेसिस पे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपने देखा ये 2 टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो बेसिस है उसका क्या है, साइड्स, और दूसरा है ट्रायंगल्स, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर किया है मैंने, और ये आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है, और पढ़ने में भी आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत आसान भाषा में, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, इससे आसान और कुछ तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इसी तरह।